हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जी हाँ, पम्मी और प्रेरणा के लिए तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन वो क्या गुड न्यूज़ है वो हमने पहले ही बता दी थी। दरअसल पम्मी काफ़ी दिनों से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और ना उनको पसंद करने वाले लोग बार बार ये चाहते थे कि पम्मी जो है वो एक म्यूज़िक एल्बम करे, या तो अपनी पत्नी प्रेरणा के साथ करे या फिर किसी और के साथ में करे। तो प्रेरणा के साथ तो फिलहाल उनको मौका नहीं मिला, लेकिन किसी और आर्टिस्ट के साथ में उन्होंने एक सॉन्ग किया है जो कि जल्द ही रिलीज होने वाला है। आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि 2025 की स्टार्टिंग में ही वो रिलीज हो जाए। सॉन्ग की शूटिंग करते हुए उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया है, और काफ़ी मज़ेदार वो व्लॉग था जिसमें सॉन्ग की शूटिंग करते हुए दिखाया है। और उससे ये भी होता है कि भाई पम्मी जो भी कंडीशन उनके साथ में रही हो, बंदा जीता तो जो है जिंदा दिल तरीके से है, वो चीज़ें देखने के लिए मिली है। और पम्मी की जो खुशी है ना वो अलग ही है, और वो खुशी किस चीज़ की है वो तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही थी अभी कुछ दिनों पहले पम्मी और प्रेरणा के बीच में कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर सोच में यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से प्रेरणा ने कोई गेम खेल दिया हो। आपको पता होगा कि पहले भी ये चीज़ें हुई है कि ऐसा लगा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो गई, फिर से वही टोंट कसी हो गई, फिर से वही चीज़ें हो गई। अब हुआ ये था कि पम्मी ने अपनी इंस्टाग्राम पर, उनको किसी चीज़ का गुस्सा आया होगा जो कि बैक कैमरा हुआ होगा, तो इंस्टाग्राम पर आकर पम्मी ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया और कह दिया कि भाई अब मैं पोल खोलूँगा। तो इससे जो है पम्मी की इन चीज़ों से प्रेरणा और उनकी फैमिली डर गई कि आखिरकार ये किस चीज़ का पोल खोलने वाले हैं। और इस उनकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि इस फैमिली में बहुत ज़्यादा राज है। तो हुआ ये कि उसके बाद में प्रेरणा ने कांटेक्ट किया इनसे, पम्मी से, और दोनों मिले। शायद कुछ वहाँ पे चर्चाएं वगैरह हुई, सब चीज़ें वहाँ पे हो गई। पम्मी ने जो है ये चीज़ें इंडिकेट भी कर दी, लोगों को हिंट भी दे दिया कि भाई हम मिले हैं, जिससे कि प्रेरणा अगर दोबारा से कुछ करती है उन्हें धोखा देने की चीज़ें, तो लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ पम्मी की गलती नहीं है, उसको फिर से फंसाया गया है। अब लोगों को ये उम्मीद थी कि गुड न्यूज़ में यही आएगा कि दोनों मिले हैं, बट हुआ ये कि पम्मी तो अपने काम पर चले गए और प्रेरणा अपनी फैमिली के साथ में घूमने चली गई। उस पर भी लोगों को लगा कि नहीं यार, पागल बना रहे हैं दोनों, कोई एक नहीं हो रहा, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी है कहना कि भाई आप जो फैमिली जब मिलते हो तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें पहले ही ऐसे डिसाइड हो कि हम लोग मिलेंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, और मिलने के बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया हो कि हाँ हम लोग साथ में रह सकते हैं, और उनको थोड़ा सा प्राइवेट टाइम यार देना चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको स्पेस देना चाहिए, उन दोनों को थोड़ा सा टाइम साथ में बिताना चाहिए, जिससे कि वो लोग दोबारा से एक हो सके और अपनी गलतफहमियों को दूर कर सके। तो यही करने के लिए वो मिले थे, और शायद उनके बीच में वहीं पे सब कुछ सही हो गया। उन लोगों को एहसास हो गया कि हाँ भाई दोनों बने तो एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की वजह से ही इतनी सक्सेस सोशल मीडिया पर उन्हें मिली है, एक दूसरे की वजह से ही लोग उनको जानते हैं। अगर वो लोग अलग हो जाए तो कोई किसी को नहीं पूछने वाला, कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद में सब एक दूसरे को भूल जाएंगे, लोग इनको भी भूल जाएंगे। तो हो सकता है इनको चीज़ें समझ में आई हो। ऊपर से जो पम्मी है उनको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव है, हर बाप को होता है। कहते हैं ना कि जो बाप होता है वो बेटी को दिमाग में, मतलब बच्चों को दिमाग में पालता है और माँ पेट में पालती है, तो वही पम्मी के साथ में है। अब वो बार बार अपनी बेटी के लिए तड़फ रहे थे, शायद इस चीज़ का एहसास प्रेरणा को हो गया हो, और प्रेरणा को भी ये चीज़ें समझ में शायद आ गई हो कि उनके पति से ज़्यादा उनके बच्ची को कोई अच्छी तरीके से नहीं पाल सकता। और ये चीज़ें हर एक जो डाइवोर्स लेते हैं कपल, कि जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डाइवोर्स ले लिया और बच्चों को मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भाई माँ बाप से ज़्यादा बच्चे किसी कोई और प्यार नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, पर लोगों को लगा यार ये तो पागल बना रहे हैं, वीडियो फोटोज डालते हैं फिर डिलीट मार देते हैं, पब्लिक का पागल बना रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूज़ आ रही है कैमरे के पीछे से, जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि ये बात सच है, दोनों मिले हैं और दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। और ये चीज़ें भी कही गई है कुछ लोगों को कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और पम्मी के साथ प्रेरणा अब रहने लगेगी। तो ये न्यूज़ आ रही है जो कि पक्की कंफर्म न्यूज़ है। अब ऐसा ना हो कि पीछे से कुछ और चीज़ें इनके खिलाफ कर दी जाए कि ये दोनों फिर से अलग हो जाए।
या फिर कुछ भी चीज़ें कर दी जाए, लेकिन अभी की चीज़ों जो है ये सच्चाई है कि दोनों एक साथ आएंगे और जल्दी आएंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों न्यू ईयर पर एक साथ मिलेंगे और एक साथ जाएंगे। उनका पम्मी का नया सॉन्ग आने वाला है और हो सकता है कि उस टाइम पे दोनों एक साथ दूसरे से मिलें, घूमे फिरे, जिससे कि इनकी जो न्यूज़ है वो लोगों तक फैले, इनका ट्रेंड चले और उससे पम्मी का जो सॉन्ग है वो अच्छे तरीके से जो है उसको बेनिफिट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा। ये होता है दरअसल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ना, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और न्यू न्यू क्रिएटर के लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई जब जिनका ट्रेंड चलता है ना, अगर उनको लेकर सॉन्ग बनाए जाएंगे, उनके लेकर कुछ होगा ना, तो वो सॉन्ग भी मोस्टली ट्रेंडिंग पे जाता है। जो नए स्टार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि कपल्स को लेकर, इन जो सोशल मीडिया कपल है इनको लेकर वीडियोस बना रहे हैं, जिससे कि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे जाए और लोगों की नज़रों में वो सिंगर आए। तो इससे क्या होता है कि पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लुएंसर इतना पैसा नहीं ले रहे हैं, स्पेशली कपल का, जितने किसी अगर आप स्टार को या टीवी स्टार को किसी को लेंगे तो वो बेनिफिट भी हो जाता है। दूसरा यह है कि भाई जितना आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बोलबाला है, उतना तो शायद टीवी सीरियल और मूवीज़ वालों का नहीं है, क्योंकि भाई इन लोगों को भी पता चल गया है कि सब ड्रामे हैं। लेकिन आजकल तो व्लॉगिंग में भी ड्रामे हो गए, तो वो भी चीज़ें अब लोगों को समझ में ही नहीं आता कि व्लॉगिंग में कहाँ रियलिटी चल रही है और कहाँ पर जो है धोखा दिया जा रहा है, कहाँ पर झूठ बोला जा रहा है। तो इसीलिए रिएक्शन चैनल बनाए जाते हैं कि भैया लोगों के दिमाग में सच बिठाया जाए, लोगों को सच बताया जाए कि आखिर क्या है। देखिए मुझे तो लगता है रिएक्शन चैनल का मतलब यही है कि जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें हो रही है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उन चीज़ों पर आवाज़ उठाना, ना कि किसी को दबाना। मुझे ऐसा लगता है, मतलब सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होती है रिएक्शन, और जो लोग बोलते हैं आप दूसरे के घर में क्यों बोल रहे हो, आप ये क्यों बोल रहे हो। भाई अगर लोग अपने घर को खोल खोल के, कमरे खोल खोल के दिखाएंगे कि देखो मेरे घर में ये हो रहा है, तो कोई तो हो ना उस पर बोलने वाला, सही गलत बोलने वाला। और रिएक्शन चैनल सिर्फ उस पर बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, ना कि फैसले देते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। कुछ लोगों की आदत होती है फैसले देना, वो लोगों की आदत होती है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन चैनल वाले ही दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोग रिएक्ट करते हैं, तो आप उनको नहीं रोकते, तो जो वीडियोस बना के जो लोग रिएक्ट करते हैं उनके लिए पता ही नहीं क्यों ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि आप मत बोलो, आप क्यों बोलो, उनकी फैमिली। नहीं नहीं भाई, सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो प्राइवेट नहीं रहता, वो फिर सोशली बन जाता है, तो उस पर सोशली बोलने का हक होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं दोबारा से प्रेरणा और पम्मी पे। तो फाइनली हमें तो ऐसे ही लगता है, देखिए इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर दोनों को बेबी भी नहीं होता ना, दोनों सिंगल होते, फिर भी एक चीज़ थी कि चलो यार अगर ये लोग होते हैं, किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, जिसकी वजह से इनको एक होना चाहिए। बाकी हम हों, आप हो या कोई भी हो, किसी को फोर्स ना तो करना चाहिए, क्योंकि फोर्स किए हुए रिश्ते कभी भी चलते नहीं हैं। दूसरा, लोग किसी की सुनते नहीं हैं, लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर दूसरों को बोलते हैं आप हमारी फैमिली हो, ये हो वो हो, लेकिन आपके कहे के हिसाब से कभी कोई नहीं चलेगा, ना ही हमारे कहे के हिसाब से चलेगा। लोग चलते अपने हिसाब से ही है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि लोग इनको देखना चाहते हैं। दूसरा, उस बच्ची की भी ज़िंदगी का सवाल है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होगी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी उसको समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ें उनके लिए और भारी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि जब तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना बिगड़े, चीज़ों को संभाल लिया जाए और चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।